डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हम एक भारतीय हैं और आजाद देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छी तरह जानते और समझते हैं। हम अपनी वीडियो में वही बातें करते हैं जो ऑथेंटिक किताबों में लिखी है। हम बिना रेफरेंस की कोई बात नहीं करते और ना ही किसी की दिलाजारी करते हैं। इसके बावजूद YouTube हमारी वीडियो को लगातार लिमिटेड की कैटेगरी में डालने का काम कर रहा है। हमारी वीडियो में अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता है और जहां होता भी है वहां एडिट करके म्यूट कर दिया जाता है। YouTube की सारी गाइडलाइन फॉलो करने के बाद भी पता नहीं क्यों हमारी वीडियो को लगातार लिमिटेड कैटेगरी में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि 1 साल पुरानी वीडियो को भी, जिस पर 1 से 1.5 लाख व्यूज आ चुके हैं, उनको भी लिमिटेड कर दिया गया है, जिसका हमें बहुत दुख है। इस वीडियो में भी सारी बातें विद रेफरेंस और शांतिपूर्ण ढंग से की गई हैं। इसीलिए उम्मीद है इसे लिमिटेड की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप लोग बताइएगा कि इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसके कारण वीडियो को लिमिटेड किया गया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस्लामी कल्ट को फैलाने के 3 मुख्य चरण क्या हैं। जी, सशक्त योद्धा जी, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए सर। जय हिंद वंदे मातरम। नमस्तुभ्यं सिद्धार्थ महोदय, भवतः कथम असि? जी नमस्ते सर। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा माइक पास कर लें सर आप। जी अभी आ रहा है? जी 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 आ रहा है सर, कहिए सर। मैं आपका बहुत बड़ा एक प्रशंसक हूँ और आप लोग संपूर्ण जो भूतपूर्व मुस्लिम है और आप जो काम ये कार्य कर रहे हैं उसका मैं बहुत उसके लिए आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। मैं भी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे प्रशंसक हैं और आप हमारे काम को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए। मैं प्रथम बार बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा नर्वसनेस भी हो रहा है और मेरा हिंदी मातृभाषा भी नहीं है इसलिए उतनी अच्छा भी नहीं होगी, परंतु मैं अपनी बात रखने की प्रयास करूंगा। जी जी बिल्कुल रखें। और मैं क्योंकि मैं एक नेपाली हूँ तो मुझे ये बात कहना है कि नेपाल में भी ये मुसलटे लोग बहुत फैल रहे हैं, तो इसके लिए एक उपचार निकालना बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। देखा मैंने, मैं कुछ दिन पहले, कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, कुछ दिन पहले तक मैं नेपाल में था। मैंने देखा जब मैं वहां पर था तो फिर उसके बाद जब मैं फिर नेक्स्ट जगह मूव हुआ तो वहां पर नहीं है, जहां पर मैं अभी हूँ वहां पर नहीं है, लेकिन नेपाल में हाँ कुछ बढ़ रहे हैं ये। और मैंने नोटिस किया है कि वो लोग इंडिया के यूपी बिहार से माइग्रेट होकर के वहां गए हैं। हाँ, ये माइग्रेशन ये और नेपाल में इतना घटिया शासन है, इतना सेक्युलर है कि ये खुली छूट दे रखे हैं इनको जी। और इन जाहिलों को कुछ पता ही नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं है इस्लाम है क्या। इसलिए मैंने अपने जो यही आपको दिख रहा होगा इसी चैनल में अगर आप जाएंगे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है अपनी भाषा में, वो एआई का यूज करके कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ संदर्भ इकट्ठा करके उसमें कुछ टॉपिक निकाल के मैं थोड़ा वीडियो बनाऊं और अपनी समुदायों को उसके बारे में मैं सूचित करूं कि ये वास्तव में ये कितना एक संकटदायक वस्तु है। जी। और मैं आपसे काम कुछ करें, अवेयर करें लोग, आप अवेयर करें लोगों को। आप काम करें, आप हमारे चैनल के जो लिंक्स हैं, जो हमारी वीडियोस के लिंक है, वो आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें। तो जैसे भारत में लोग अवेयर हुए हैं तो नेपाल में भी होंगे डेफिनेटली, और दुनिया के हर हिस्से में होंगे। और मैं चाहे यूट्यूब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं कमेंट भी हद करता हूँ। जी जबरदस्त। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं जब से जन्मा हूँ तब से मैं सेक्युलर नहीं था कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सेक्युलर होना अच्छी चीज है, सेक्युलर होना में बुराई नहीं है, लेकिन सेक्युलर होने में बुराई है। बीमार नहीं होना चाहिए इंसान। हाँ, ये और मैं इसके लिए एक नया शब्द रचना करना चाहता हूँ। ये रोगवादी आप कह सकते हैं, ये सेक्युलरिज्म। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये रोगवाद और ये रोगवादी, ये हमारा संस्कृति, हमारे भविष्य, हमारा देश सभी के लिए एक बहुत बड़ा संकट का विषय है। और मेरे पास कुछ प्रश्न है, यदि आप बता सकते हैं। इस्लाम में एक प्रश्न कर लें, फिर कभी एक प्रश्न कर लें। बहुत आवश्यक मैं संदर्भ आपसे पूछने वाला हूँ।
जी। इस्लाम में वो एक 3 चरण है ना जिससे इस्लाम विस्तार होता है कि जब वो हाँ जी। उनका जनसंख्या अल्प हो, यानी वो जब अल्पसंख्यक में हो तो बहुत अच्छे से मिल के रहना, तो जब थोड़ा बढ़ने लगा तो आक्रामक होना, उसके बाद युद्ध हाँ करके जी। सभी को इस्लाम स्वीकार करवाना। तो उसका आप कृपया करके उसका संदर्भ दे सकते हैं? मैंने इसके ऊपर शॉर्ट भी बनाया था, एक पूरी शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, और आप आज मुझसे मांग रहे हैं तो मैं फिर दे देता हूँ। देखिए, मेरा आप मुख्य में दुनिया और देश में जहां जहां भी आप इस्लाम को देखेंगे, जहां जहां इस्लाम या इस्लाम के मानने वाले एग्जिस्ट करते हैं, वहां 3 ही फॉर्म में आपको इस्लाम मिलेगा, चौथी कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। पहली फॉर्म हाँ, ये है कि जब इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों की यानी इस्लामियों की तादाद जब कम रहेगी, तो हाँ, कुरान 3 की 28 में उनको ये हुक्म देता है, ये इजाजत देता है कि तुम कमजोर होने पर अलतकैया करो और तुम लोगों को, सामने वालों को ये बोलो कि हम तो पीसफुल हैं और तुम्हारे भाई हैं और तुम हमारे भाई हाँ, हो। ऐसी कंडीशन में हाँ, वो तुमको हार्म नहीं करेंगे, तुम पर अपना अकीदा थोपेंगे नहीं, और तुम्हारे अकीदे में विधन नहीं डालेंगे, तुम्हारे काम में विधन नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद अगली आयत आती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, बिना इस डर के कि तुम उनको खिलाओगे कहां से, क्योंकि खिलाने वाला तो अल्लाह है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब पैदा करेगा मुसलमान, तो पैदा करने के बाद उनकी तादाद बढ़ेगी, और साथ ही साथ कुरान ये हुक्म देता है कि तुम लोगों को जो है ना दीन में लेकर के आओ, दीन की दावत दो और दीन में उनको शामिल कराओ, तो इससे भी तादाद बढ़ेगी। तो ये दोनों कंडीशन में जब तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी और तादाद जो है वो इक्वल आ जाएगी, या 40-60 का रेशो हो जाएगा, यानी कि 60% नॉन मुस्लिम और 40% मुस्लिम्स, तो उस कंडीशन में आपने जो है वो दूसरी स्टेज पर आपने पहुंच जाना है। दूसरी स्टेज क्या है? पहली स्टेज ये है कि अगर किसी बुराई को देखो लेकिन उसको रोकने की ताकत ना रखो, तो उसे दिल से बुरा समझो, लेकिन सामने से मत कहो, कहीं तुमको हार्म ना दे, वो पहली। अब दूसरी यह है कि अगर किसी बुराई को देखो तो उसको जबान से रोको, उसे बोलो कि ये बुराई है, इसको खत्म करो, और अच्छाई है, इसको फॉलो करो। तो दूसरी कंडीशन है दावत देना। अब क्या करेंगे ये लोग के इक्वल होने पर या 40-60 का रेशो आने पर ये आपको दावत देंगे और आपके देंगे, आपके मजहब की, आपके धर्म की बुराई करेंगे कि तो तुम्हारे मजहब में ये बुराई है, ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हमारे मजहब में ऐसा नहीं है, हमारा मजहब बहुत अच्छा है, हमारा मजहब ये कहता है, हमारा मजहब वो कहता है, ये अच्छी अच्छी शुगर कोटेड बातें आपको बता करके कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यह है दूसरी स्टेज। अब इसके बाद जब इनकी कंटिन्यूअसली तादाद बढ़ती चली जाएगी, और फिर ये ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि अब ये ही समझ सकते हैं या ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अगर ये तुम्हारे साथ लड़ें, तुम्हारे साथ जंग करें या तुम पर कोई चीज इंपोज करें, तो वो तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे और तुम उनके ऊपर गालिब आ जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में सीधा तुमको इस्लाम की दावत देंगे और ये कहेंगे इस्लाम एक्सेप्ट करो, नहीं करते हो तो हमारे साथ लड़ने के लिए और मारे जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ये आपके साथ लड़ेंगे, आपको मारेंगे, और आपके पीछे जितना भी आपका घर, प्रॉपर्टी, बंगला, मकान, और आपकी बीवियां, आपकी बच्चियां, बेटियां, बहनें जो भी बची होंगे, सबको माले गनीमत में ही हड़प लेंगे, और फिर ये पूरी कंट्री पर कब्जा कर लेंगे या पूरे मुमालिक पर कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद उसमें अपनी इस्लामिक शराई वाली हुकूमत कायम करेंगे। यही 3 कंडीशन में सारी दुनिया में इस्लाम एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं है। भारत आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले तक पहली कंडीशन में था, जहां पर लोग सेक्युलर अपने आप को बता रहे थे। यहां तक कि ये जो मुल्लावुड है, जिसको बॉलीवुड कहते हैं लोग, ये भी इस तरह के प्रोपेगेट कर रहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, और अमर अकबर एंथोनी जैसी मूवी बना करके आपसी भाईचारा और एकता का संदेश दे रहा था। वहीं जो है ना रिलीजियस को बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन वो नॉन मुस्लिम कर, जैसे कि वो कहता था कि तू भगवान नहीं हो सकता, तू ईश्वर नहीं हो सकता, तुझसे कुछ नहीं होता, तू पत्थर की एक मूर्ति है, तू क्या कर लेगा, और तेरी एक नहीं चलती, तेरी ये नहीं है, मेरा वो फलाना ढिमकाना ऐसा होगा, मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा फलाना बेड रेस्ट पे पड़ा हुआ, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। वो गालियां देता है हीरो भर भर के भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के, और जब उसको एक गोली लगती है, जब उसको दुश्मन गोली मारता है, तो वो गोली उसके एक बिल्ले से आकर के टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। जब वो जेब से उस बिल्ले को निकालता है, उस पर लिखा होता है 786। तो इस तरीके से प्रोपोगेट किया गया इस मुल्लावुड की तरफ से, और जो है क्रिटिसाइज के नाम पर सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के बिलीफ को क्रिटिसाइज किया गया। अब ये कंडीशन आप पहुंचिए भारत में, कोई ये कह रहा है कि तुम्हारे इतने भगवान कैसे हो सकते हैं, कोई कैसे कहता है तुम्हारे कृष्ण ने ऐसा कैसे कर लिया, कोई कहता है कि तुम्हारे ब्रह्मा ने ऐसा कैसे कर लिया, कोई कहता है तुम्हारे शिव जी ने ऐसा कैसे कर लिया। जबकि इन लोगों से अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हुए एक्स मुस्लिम जब सवाल करते हैं कि तुम्हारे मोहम्मद ने ऐसा कैसे कर दिया और तुम्हारे अल्लाह ने ऐसा हुक्म कैसे दिया, तो ये लोग भागने लगते हैं।
और ये बातें जितने नॉन मुस्लिम जान रहे हैं, जब वो काउंटर में इनको ये आर्गुमेंट देते हैं तो ये भागने लग जाते हैं। इस कंडीशन में आज इस्लाम है कि दो तरफ से वार हो रहा है। वो अपनी सेकंड स्टेज को फॉलो कर रहे हैं मुस्लिम भारत के अंदर, और इधर एक्स मुस्लिम उसकी काट कर रहे हैं। अब नॉन मुस्लिम के क्या दायित्व है? नॉन मुस्लिम का दायित्व यह है कि वो एक्स मुस्लिम को, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को इतना ज्यादा सपोर्ट करें ताकि ये जो सेकंड स्टेज पे जो आइडियोलॉजी पहुंची है ये यहीं पर रुक जाए और ये डिक्रीज हो जाए या ये खत्म हो जाए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे नॉन मुस्लिम, तो ये जो है वो थर्ड कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि ये है कि अगर किसी बुराई को होते हुए देखो तो अपने हाथ से रोको। फिर ये अपने हाथ से तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे, जैसे इन्होंने पहले तोड़ा है जब ये मुगल काल में थे, जब इन्होंने पहले तोड़ा है जैसे आक्रांता काल में थे, और फिर ये आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपकी मूर्तियों को तोड़ेंगे, आपको मारेंगे, आपसे जिजिया लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे, आपकी मां बहन बेटियों को हरम में रखेंगे, उनसे बच्चे पैदा करेंगे और आपको कन्वर्ट कराएंगे और इस देश के ऊपर हुकूमत करेंगे, जैसा कि पीएफआई और बाकी संस्थाओं ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 2047 तक हम भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस अबाउट द 3 स्टेज एंड इस्लाम इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। सर जी सर। जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार पूर्वक उसको समझाया है। और जब मैं आरंभ से ही मैं ये सोचता था कि जब मैं पढ़ाई करता था, ये जो अब्राहमिक जो ये 3 पंथ है, ये मुझे ये लगता है कि ये कभी इनका अस्तित्व, इनका वास्तविक, ये जो भी खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, इसका कोई अस्तित्व, इसका जो एक सत्य में जो उसका अस्तित्व है वो कभी था ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये केवल ऐसे पागल, ऐसे विक्षिप्त लोगों ने इसको निर्माण किया है, जिसके द्वारा ये पूरा संसार पर ये राज कर सके। जी, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इस्लाम, ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको फॉर्म ही किया गया है पूरी दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए। क्योंकि मोहम्मद का पहला स्टेटमेंट ही यही था कि अगर तुम ये कलमा पढ़ लो अपने लोगों से, उसने यही कहा था कि अगर तुम ये कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो तमाम दुनिया और अरब की जो हुकूमत है वो तुम्हारे पैरों में होंगी और मैं तुमको बनु मुस्तलिक की सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लौंडिया मालिक गनीमत में दिलाऊंगा। तो इस्लाम इज ऑल अबाउट रूलिंग एंड विमेन, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और ये थोड़ा सा ये विषय से अलग होगा, लेकिन आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं, ये जो भूतपूर्व मुस्लिम अर्थात एक्स मुस्लिम, मुझे एक शत्रु, जो अदृश्य शत्रु है, और ये जो मुस्लिम से भी और अधिक भयंकर है, जो आप भांप लिए होंगे, उसके बारे में भी मुझे कुछ बोलना है। जी बोल दें, फिर आगे नेक्स्ट कॉलर को भी लेना है मुझे, जल्दी करें जी। वो है क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इस्लाम दृश्य है, ये दृश्यवान है, ये एक राक्षस के रूप में शस्त्र अस्त्र जो है वो प्रदर्शन करके आता है। ये बताता है कि मैं राक्षस हूँ, मैं आपका वध करूंगा। लेकिन ईसाईवाद ये बुद्धि से खेलता है, ये रणनीति से खेलता है, और आपका नाक के नीचे आपको हंसा हंसा के, खिला खिला के आपका संस्कृति सभ्यता चबा कर समाप्त कर देगा, और आपको आभास भी नहीं होगा। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ, जो बिलीफ सिस्टम, जो मजहब अपने आप को कहता है, जो दीन अपने आप को कहता है, जो खुदा की तरफ से कहता है, वो अगर के ये बोलता है कि मेरे पास एक खुदा की तरफ से एक संदेश, एक किताब आई है या एक संदेश आया है, और उसने हमें ये कहा है कि सारी दुनिया को इस वाली किताब के ऊपर एग्री कराना है आपने, या इस पर ईमान दिलाना है, तो और वो कन्वर्जन कराता है इसके लिए, मेरे हिसाब से वो अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है। क्योंकि एवरीबडी हैव फ्री विल, सबको आजादी है अपनी फ्री विल की, वो क्या मानना चाहते हैं क्या नहीं मानना चाहता, ये चूज करने का राइट हर एक इंसान को, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है और इंसानियत भी देती है। तो अगर कोई कन्वर्जन करा रहा है, वो अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी भी है, अगेंस्ट ऑफ राइट भी है, अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो इस्लाम को तो भर भर के गालियां देते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो क्रिश्चियनिटी जैसी कन्वर्जन जो मूवमेंट चल रही है, या कन्वर्जन जो चल रहा है राइस बैग एंड ऑल के नाम पर, उन लोगों को पर बात करने से वो बचते हैं। सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है, मैं सीधा खुलकर के बात करता हूं हर एक मुद्दे के ऊपर, और मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों को इस बात से इनकार है कि क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन कराती है लोगों का, उन लोगों को मैं सिर्फ 2 ही स्टेट बताना चाहूंगा कि आप 2 स्टेट का एनालिसिस करके या उन पर अपनी रिपोर्ट हमें बता दें कि क्या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन एग्जिस्ट कर नहीं करता है। नंबर 1 पंजाब और नंबर 2 केरल। अगर आप इन 2 स्टेट पे
मुझे ये वेरीफाई रिपोर्ट दे दें एनालिसिस के साथ कि यहाँ पर कन्वर्जन नहीं कराया गया है क्रिश्चियनिटी के थ्रू, तो फिर हम इसको प्रोपेगेंडा मान लेंगे। जबकि पंजाब अपने आप में एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है क्रिश्चियनिटी की कन्वर्जन का कि वहां पर लोग बड़ी बड़ी तादाद में ये लोग जो है ना वो क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमारे कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ह्यूमनिस्ट बने बैठे हैं लोग जो इस बात को डिनाई करते हैं, और यहां तक कि वो सीधा गाली गलौज करके कहते हैं कि तुम्हारी माए बहनें चो करके थोड़ा ना तुमको कन्वर्ट करा रहे हैं। ओ यार, हम क्या इतने बुरे इतने गिरे हुए लोग हैं कि कोई भी आएगा उठ करके मुंह उठा करके हमको गालियां दे देगा? अगर हम विक्टिम हैं कन्वर्जन के, अगर हम विक्टिम हैं इस्लामी टेररिज्म के, तो क्या हम ही को गालियां दे करके ये कहा जाएगा कि क्या तुमको ये करके किया गया है? ये तुम्हारी इंसानियत है? फिर तुम अपने आप को ह्यूमनिस्ट भी कह रहे हो, इंसानियत की बात भी कर रहे हो, अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म और इस्लामिज्म के तुम मूवमेंट भी चला रहे हो, और फिर गालियां भी तुम उन्हीं लोगों को दे रहे हो जो तुमको सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारी गैरत कहां चली गई? और उन लोगों की गैरत कहां चली गई जो गालियां भी खा रहे हैं और गालियां खा करके फिर अप्रिशिएट कर रहे हैं? मेरे को इससे दिक्कत नहीं है, जो काम हो रहा है अच्छा है। मैं फिर से वही कहता हूं, मैं बायस नहीं हूं, ना कभी हो सकता हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन मुझे सुनता है, कौन मुझे सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता। आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन जो रियलिटी है भाई वो तो मैं बोलूंगा। हमारी माँ बहनें चो करके इस्लाम ने कन्वर्जन कराया है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि क्रिश्चियनिटी भी हमारी माँ बहनों के साथ चो करके ही कन्वर्ट कराए। वो राइस बैग दे करके कन्वर्ट करा रही है। तुम कहो इसको भी गलत है। और अगर तुमको इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं है और दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से दुनिया और भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो कन्वर्जन करा रही है, तो तुमको थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले। जी बिल्कुल, आपने ये सशक्त योद्धा जी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड है, कम है, पीछे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।